व्यंजन संधि हम पढ़ा रहे हैं। व्यंजन क्या है, परिभाषा देखते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, अथवा स्वर के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में देख सकते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन। इस रूप में हम देख सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, सत धन जन। सत में जो ता वर्ण है ये व्यंजन है, और जा भी व्यंजन है, और व्यंजन का व्यंजन से योग हुआ तो बनेगा व्यंजन और बन जाएगा सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। दूसरा है आपका वाक धन ईश। वाक धन ईश, यहाँ पे का आपका व्यंजन है। का क्या है? ईश क्या है आपका? ये स्वर है। और जब व्यंजन का स्वर से मेल होगा तो भी आपका क्या बनेगा? व्यंजन, और हो जाएगा वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीश। आगे देखते हैं हम। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो पहला भी पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यदि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो पहला भी किस में बदलेगा? अपनी ही पंक्ति के, अपनी ही पंक्ति के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। कैसे बदलता है? परिभाषा लिखते हैं हम। यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित हो, मतलब जो पहला वर्ण है वो स्वर रहित हो, तथा उसके बाद कोई पंचम वर्ण आए, तथा उसके बाद कोई पंचम वर्ण आए, उसके बाद कोई पंचम वर्ण आए, तो वह पंचम वर्ण, तो वह पंचम वर्ण अपनी ही पंक्ति के, अपनी ही पंक्ति के पंचम वर्ण में बदल जाता है। पंचम वर्ण में कैसे बदलेगा? इसके लिए मेरा देखते हैं। का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, छा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, धा, ये आपका प्रथम वर्ण है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पहला पांचवें में बदलेगा, किस आधार में बदलेगा? देखते हैं बच्चों इसके लिए। वाक धन में
वाक धन में, ये आपका प्रथम वर्ण है। ये माँ आपका पंचमाक्षर है। माँ देखेंगे आप, पा फा बा भा मा। माँ क्या है आपका? ये आपकी जो पंक्ति है, ये क्या है? पंचमाक्षर की पंक्ति है। तो आप इसको जब देखेंगे तो पहली पांचवें में कैसे बदलेगी? देखिए, वाक धनमय, वाक ये पहला अक्षर है, माँ पचवा है, इसके प्रभाव से, पचवें प्रभाव से ये जो पहला है ये भी पचवें में बदल जाएगा। पर वाक का जो का है अधवर्ण है, क्योंकि हलंत लगा है, तो हलंत में ही बदलेगा। जब आप मिलाएंगे हो जाएगा वांग। क्या हो जाएगा? वांग में, वांग में हो जाएगा। दूसरा है जगत धन नाथ, ये पहला वर्ण है और ये ना क्या है? पचवा वर्ण है। इसके प्रभाव से पहला भी पचवे में बदलेगा और हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? मतलब जो पहला वर्ण है, इसके बाद यदि पचवा वर्ण आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहा है, इस पंचमाक्षर के प्रभाव से पहला वर्ण भी पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसा पहले वर्ण के बाद पचवा आएगा, तो ये जो पहला वर्ण है ये पचवे में बदल जाएगा अपनी ही पंक्ति के। तो यहां देखिए, का है, का ख ग घ अंगा चलता है। तो का जो पचवा वर्ण है क्या है? का पचवा अंगा होता है, तो अपनी ही पंक्ति के पचवे में बदल जाएगा। ठीक है। सट धन मास, सट धन मास, तो बदलेगा तो टा का पचवा क्या होगा? अड़ा हो जाएगा। तो अड़ा लिख दिया और मास, षणमास या खणमास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खणमास हो जाएगा। इस तरह से पहला पचवे में बदल रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सट धन मुख, सट धन मुख, ये टा अड़ा में बदलेगा और हो जाएगा खड़मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टा अपने पचवे में बदल रहा है। ठीक है। सत धन मार्ग, अगला है सत धन मार्ग। ता प्रथमाक्षर है, माँ पंचमाक्षर है। ता अपनी ही पंक्ति में जाएगा, ता था दा धा न, और बन जाएगा ये सन्मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्मार्ग हो जाएगा। उत धन नति, अगला है उत धन नति। ता था दा धा न, ये पचवे में जाएगा, अधना हो जाएगा, ये नति। क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। इस तरह से पहले वर्ण का पचवे वर्ण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। आगे देखेंगे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण का, नोट करें, तृतीय वर्ण में अभी तक बताया गया पहले का पचवे में परिवर्तन, अब बताया जा रहा है पहले का
तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन। क्या बताया जाएगा? पहले का तीसरे में परिवर्तन कैसे होगा? तो यहां बन जाएगा प्रथम वर्ण का पहले के बाद क्या आएगा? तीसरा वर्ण। तो ये तीसरे जो पहला है वो तीसरे में बदल जाएगा, अपनी ही पंक्ति के तीसरे में बदल जाएगा। ये स्थिति कब आएगी? तो ये जो पहली पंक्ति है ये तीसरी पंक्ति में बदलेगी। कौन वाली पंक्ति? पहली पंक्ति तीसरी में बदलेगी। सेम इसको उतारेंगे आप, पहली पंक्ति का तीसरे में परिवर्तन होगा। लिखिए परिभाषा। नोट करें, यदि प्रथम वर्ण हलंत हो, यदि प्रथम वर्ण हलंत हो तथा उसके बाद तीसरा, चौथा या रा व स्वर आए तो उसके बाद तीसरा, चौथा या रा व या इसके बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए। स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तृतीय वर्ण में बदल जाता है। मतलब ये जो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बनेगा? यदि पहला वर्ण है, इसके बाद में क्या आ जाए? तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, या आ जाए, रा आ जाए, वा आ जाए, या फिर क्या आ जाए? स्वर आ जाए। यहां स्थिति अलग है। प्रथम पद के अंत में एक आ जाए, दूसरे पद का प्रारंभ में 3, 4 या र वा मतलब अंत और स्वर आ जाए तो जो पहला वर्ण है वो अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जो पहला है वो तीसरे में बदल जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल है दिक, धन, दर्शन। ये दिक क्या है? प्रथम वर्ण है, बाद में क्या आया है? ता था दा, तृतीय वर्ण आया है। क्या आया है? तो ये जो एक है अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदलेगा। कैसे बदलेगा? बी और ये आधा का है तो का खा गा, का ख गा अपनी ही पंक्ति के तीसरे में बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा? आधा गा। आगे आप दर्शन, दिक दर्शन।
बहुत आसान तरीका है समझने का। दिक दर्शन। आगे है दिक धन गज। ये क्या है? प्रथमाक्षर है। ये क्या है? तृतीय वर्ण है। इसके प्रभाव से का भी क्या हो जाएगा? तृतीय में बदलेगा और हो जाएगा का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। दिक धन गज से बन जाएगा दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। आगे है षट धन रस। षट धन रस। देखिए बच्चों क्या कह रहा है। पहला है क्या मतलब क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ण हो जाएगा। दूसरे वर्ण में या र वा, तो दूसरे वर्ण में क्या आ गया? रा आ गया। रा आ गया तो पहला क्या हो जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। बदलिए टा ठा डा। और यहाँ पे जो क्या है ये किस रूप में है? आधवर्ण के रूप में है। ऐसे है तो हो जाएगा षडरस। क्या हो जाएगा? षडरस। कैसे बना? पहले वर्ण का अपनी ही पंक्ति में तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। टा का क्या हो जाएगा? टा ठा डा। डा हो जाएगा। अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। षट धन राग। षट धन राग क्या हो जाएगा? टा का क्या हो जाएगा? टा ठा डा। षड हो जाएगा राग हो जाएगा। षड राग हो गया। क्या हो गया? षड राग हो गया। फिर कह रहा है कि वह आ जाए। क्या आ जाए? वह। तो देखिए इसके लिए शतधन व्यवहार। शतधन व्यवहार। देखिए कहा जा रहा है प्रथम जो पद है उसके लास्ट में क्या आ जाए? प्रथम वर्ण आ जाए। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ जाए? वह आ जाए। तो जो प्रथम पद का आखिरी वर्ण है वो अपने ही पंक्ति के तीसरे में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सा और ता। देखिए ता था दा, आधा दा हो जाएगा। सद और व्यवहार ऐसा होना चाहिए। सद व्यवहार तो सही कर लीजिए आप लोग। सद 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 व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सद व्यवहार हो जाएगा। सत धन विचार। देखिए सत धन विचार। प्रथम वर्ण के बाद क्या आया? वह आ गया तो ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? सद विचार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सद विचार। क्या हो जाएगा? सद विचार हो जाएगा। क्या देखा आपने? सद विचार। और कुछ उदाहरण देख लीजिए इसके। कुछ और उदाहरण देखते हैं आप। सट धन यंत्र। सट धन यंत्र। सट धन यंत्र। सट धन यंत्र।
अब ये जो टा है, यहाँ पे क्या प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ जाए या, यहाँ या है ना, तो इस या के प्रभाव से टा किस में बदलेगा, डा में बदल जाएगा, हो जाएगा षड्यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। उत धन यम, उत धन यम, उत धन यम, उत धन यम, तो ता का क्या होगा, ता था दा हो जाएगा। क्या हो गया, उद्यम हो गया। उत धन योग, उत धन, उत धन योग क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग। मोबाइल से क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं। अब हम देखते हैं कृत धन अंत क्या हो जाएगा, हाँ कृदंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा। या इसको आप ऐसे नोट कर लें, ये भी सही है, कृदंत हो जाएगा। सट धन आनंद, सट धन आनंद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। सत धन आचार, सत धन आचार क्या हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। इस आ के लग जाने से ये ता क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सदाचार हो जाएगा। जगत धन अंबा, जगत धन अंबा, ये ता किसमें बदलेगा, दा में बदलेगा, और क्या हो जाएगा, आधा, जगदम्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। और उदाहरण देखिए, वाक धन दान, वाक धन दान हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागदान। अप धन दा, अप, ये क्या हो जाएगा, पाफा बा क्या हो जाएगा, अब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्द हो जाएगा। आगे देखते रहें। तद धन आकार, तद धन आकार क्या हो जाएगा, तदाकार हो जाएगा। ठीक है, तदाकार हो गया। दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम क्या हो जाएगा,
दिग्भ्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग